श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, सखी मेरी यही अभिलाषा है गतांग से आगे। हे रसिको, वो प्रेम तत्व एक ही है, किंतु निकुंज में ये चार रूपों में रूपायित हो जाते हैं। ये चार आवश्यक है लीला के लिए, फिर ये निकुंज की लीला तो नित्य लीला है, कोई अवतार काल की बात तो है नहीं। अब देखिए, प्रेम है तो एक ही, लेकिन उसके चार रूप निकुंज में दर्शाए हैं श्री महावाणी में। प्रेम का ही आनंद रूप है श्री श्याम सुंदर, उन आनंद की आह्लादिनी है श्री राधिका जी। अब लीला के लिए भूमि तो चाहिए, तो वो लीला भूमि है श्री वृंदावन और सखिया है इन युगल की इच्छा शक्ति। निकुंज लीला में सखिया ही मुख्य है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सखिया इन युगम तत्व की इच्छा है, यही उत्सव की भूमिका बनाती है, ऋतुओं को बुलाती है। यह ऋतु भी माइक नहीं है, ये सखिया ही ऋतु बनकर छा जाती है निकुंज में। जब ये सखिया इच्छा करे वही ऋतु प्रकट है, फिर उत्सव होते हैं ऋतु अनुसार। काल की गति यहाँ तक है नहीं, इसलिए रस की जो धारा बहती है वो कब तक बहेंगे, ये सखियों पर ही छोड़ना पड़ेगा। यही है निकुंज, यही है निकुंज की रीति। निहार रही है सखियाँ इन दंपति को, तो बस निहार ही रही है। काल का वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, किंतु जब आरंभ में ही श्री महावाणी कह देती है कि इच्छा सखी अनुप, यानी इच्छा ये सखिया है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि सखिया तो युगल की इच्छा को ही पूरा कर रही है। अजय इन सखियों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं सखियों के पास मन ही नहीं है, युगल के मन से ही ये सब कुछ कर रही है। अद्भुत रस का विलास हो रहा है। युगल चंद्र की चकोरी ये सखियाँ दुल्हा दुल्हन को देख देख कर मुग्ध हो जाती है, और हाँ, इतनी मुग्ध है कि उन्हीं में खो जाती है। कोकिल गा रहे हैं, कीर बोल रहे हैं, हंस हंसिनी यमुना में जलकेली कर रहे हैं। लताओं ने पुष्प प्रकट कर दिए हैं, अनंत पुष्प श्री निकुंज में फैल गए हैं। पुष्पों की रंगोली बन रही है, बनाया नहीं है, अपने आप सुगंध की बयार चल पड़ी है। गीत संगीत बज उठे हैं, शहनाई की ध्वनि मंगल का विस्तार कर रही है। वहाँ सुंदर ब्याह मंडप सजा है, रजत पाटे पर विराजमान है युगल सरकार। दोनों की अवस्था किशोर है, छोटे छोटे हैं दोनों ही। सखिया तो इन्हें गोद में लेकर भी चल देती है। यही आज दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हैं, सेहरा माथे पर सजा है, कलंगी लगी है। इधर उधर देख रहे हैं लालजी, प्रिया जी शर्माई लजाई सी बैठी है। आहा, सुंदरता की राशि है अपनी प्रिया जी तो, उनकी सुंदरता का क्या बखान। चारों ओर अनंत सखिया है, वो सब चित्रलिखी से खड़ी होकर बस अपने इन युगल प्राण को देखे जा रही है। श्री रंग देवी जू चवर ढुरा रही है, उनके पीछे श्री हितु सखी जू शांत भाव से दोनों को मंडप में बैठे देख रही है और बलैया लेती जा रही है। इन सब के मध्य हरिप्रिया सखी बहुत आनंदित है। वो इन दो लाल ललना को देख देख कर अभिलाषा करती है। इनकी अभिलाषा तो अद्भुत है, क्यों न हो। युगल चंद्र की चकोरी जो है ये सब, मेरी तो यही अभिलाषा है। आह भरते हुए हरिप्रिया सखी अपनी छाती में हाथ रखकर कहती है, और क्या क्या अभिलाषा है सखी जो, सब बता दो आज तो। हरिप्रिया की सखिया इनसे पूछती है, तो ये कहती है, मेरी तो यही अभिलाषा है कि इन युगल की छवि देखकर ही मैं छकी रहूं, और इन्हीं के गुण गा कर मैं इन दो सुकुमार को लाड लड़ाती रहूं। अरे सखियों, प्रेम के नीले और पीले धागों से मैं इनका श्रृंगार करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर हरिप्रिया मौन हो जाती है। हरिप्रिया ही इस ब्याह के रंग को गाढ़ा कर रही है, इसलिए जब ये चुप हो जाती है तब
सब इनकी ओर ही देखते हैं, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी। सखी मैं क्या कहूँ, मेरी तो यही अभिलाषा है कि प्रेम के जो पीले और नीले रंग है ना, उनके धागे से मैं इनको सजाऊँ सखी। एक एक प्रेम का डोरा चुनकर इनके हृदय का श्रृंगार करूं। क्या इनका हृदय सजा नहीं है? एक सखी मुस्कुराते हुए पूछती है तो हरिप्रिया कहती है, नहीं नहीं, सजा है। अरे जिस हृदय में हमारी प्यारी जो विराजमान है वह हृदय तो सजाई है। किंतु सखी मेरी तो इच्छा होती ही है ना कि और सजाऊं। ये कहते हुए हरिप्रिया लालजू की ओर देखती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, ये लालन तो मधुकर है, भ्रमर है ना सखी, इन्हें तो मैं अपने हाथों से कली के रस का पान कराऊं। इसका अभिप्राय क्या है? सखिया पूछती है तो हरिप्रिया सखी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए शर्माने स्वांग करते हुए कहती है, ये किशोरी जो ही तो कुसुम कली है, समझती नहीं है सखी। ये सुनते ही पुरानी कुंज प्रसन्नता से भर गया। उन्मत्त हो हंसती है हरिप्रिया। फिर कहती है, प्रियाजू के नैनों से अंजन लेकर इनकी कंजन यानी मुख कमल में लगा दूं। इसका क्या अर्थ है? हरिप्रिया की सखिया पूछती है तो हरिप्रिया अपने अधरों में हास्य बिखेरते हुए कहती है, प्यारी जू अपने नैनों से चूमेंगी लालजू के मुख कमल को। यह सुनते ही लालजू ने अपनी प्रियाजू को देखा। वो तो शर्मा के नीचे ही देख रही थी। हरिप्रिया को अब और आनंद आ रहा है। लजाते देखा प्रियाजू को तो वो और बोली, मेरी तो यह अभिलाषा है कि ब्याह के बाद इन दोनों को एक कुंज में बंद कर दूं ताकि इनकी अभिलाषा भी पूरी हो जाए। बस ये सुनते ही पूरा निकुंज हंस पड़ा था। लालजू लाडलीजू दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हरिप्रिया इतने पर ही कहाँ रुकने वाली थी। मैं तो चाहती हूँ उस कुंज में मैं जाऊँ और वहाँ जाकर प्रियाजू के वाम चरण की आभा लेकर शाम के श्यामलता की जल में मिलाऊं और श्री राधा श्री राधा श्री राधा महामंत्र का जाप करते हुए उस जल को नेत्रों के माध्यम से पी जाऊं। ओहो, अनंत सखिया हरिप्रिया की बातें सुनकर सुख सिंधु में उतर चुकी है। हरिप्रिया सखी अपनी अभिलाषा अभी और जब बताने लगी तब युगल भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। मैं तो लालन को प्रियाजू के मानस का हंस बना दूं और प्रियाजू के मानस में जो प्रेम के मोती है उन्हें चुगाऊं। इतना ही नहीं, मैं इन दोनों रसिक दंपत्ति को रंग महल में वास कराकर इन्हें प्रेमामृत रस से अकंठ डुबो दूं। अरे सखियों, ये सांवले है ना, मैं इन्हें गोरा बना दूंगी। हरिप्रिया फिर हंसते हुए कहती है। लालजू हरिप्रिया की ओर देख रहे हैं। हरिप्रिया कान पकड़कर संकेत करती है, लालन ब्याहुला है, आज क्षमा। प्रिया जी हंस रही है। हरिप्रिया मत्त होकर कहती है, प्यारी जू के रूप सरोवर में इनको स्नान कराकर मैं गोरा बना दूंगी। ये सुनते ही अनंत सखिया करतल ध्वनि करने लगी थी। फिर सुंदर प्रेम का लेप कर इन्हें प्रेम के ही वस्त्र पहनाऊंगी। सखी फिर तो कंचन मणि और नीलमणि रूपी इन युगल को मिलाकर मैं सुख पाऊंगी। हरिप्रिया कहती है, सखियों इन दोनों का श्रृंगार करो, फिर इन दोनों को कदम्ब की छाया में बैठाकर अमृत फल चखाऊंगी। एक सखी बोली, अब यह अमृत फल क्या है? हरिप्रिया बोली, यही सारे भेद खुलवाएगी क्या? ये सुनते ही सब हंसने लगी है। श्री रंगदेवी जो कहती है, अब बता दे हरिप्रिय। तो हरिप्रिया कहती है, हमारी प्रियाजू के अधर रस ही तो इन लालजू के अमृत है। मैं उसी अमृत को पिलवाऊंगी और इनके सुंदर चरणों में ही बैठकर अपने को अनुरक्त कर दूंगी। ये कहकर हरिप्रिया नृत्य करने लगी थी। चारों ओर से जय हो जय हो जय हो की ध्वनि गूंज उठी थी। पूरा निकुंज हरिप्रिया की अभिलाषा सुनकर आनंदित हो उठा था। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।